जिस दिन आप अपनी सोच बड़ी कर लेंगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज फ्रेजल वर्ब की धमाकेदार क्लास। आज हम कवर करेंगे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेजल वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब और साथ में सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, विद निमोनिक मेथड। अब मैं आपसे क्या काम कर रहा हूँ, मैं अब जो है आने वाले मंडे से, अब जो मंडे आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो है वो फ्रेजल वर्क जल्दी जल्दी कवर करा दूँ, ताकि जो है हम फ्रेजल वर्क को फिनिश करके एक तरफ करके उसके बहुत सारे टेस्ट लगाएं और प्रीपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट कर दे। तो कितना मजा आएगा, ये फ्रेजल वर्क और हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारी, मैं ये आप तकरीबन ये मान लो कि मैं आपको 150 के आसपास फ्रेजल वर्क कवर करा चुका हूँ, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, अब जो आपका अब जो आने वाला वीक होगा, इस पूरे वीक में फ्रेजल वर्ब की जबरदस्त क्लास करा के इस फ्रेजल वर्ब के टॉपिक को फिनिश कर देंगे। और फिर क्या काम करेंगे, हम किस पर आ जाएंगे, अपनी प्रीपोजिशन वाले मेथड पर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब जो है हमारे सामने, आपके सामने आज की फ्रेजल वर्ब की क्लास शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने पहला फ्रेजल वर्ब आ गया है। पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा पुट आउट। अब देखना इसको ध्यान से, देखो पुट आउट का मीनिंग होता है बुझा देना। क्या होता है मीनिंग इसका? बुझा देना। यानी कि अगर आप कैंडल वगैरह को बुझाते हो तो वहां पर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? पुट आउट। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब हम इसका इंग्लिश में मीनिंग जान लेते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जो हमारा खास, जो हमारा यूनिक मेथड रहता है, वो रहता है हमारा हिंट मेथड। हम फ्रेजल वर्ब में क्या यूज करते हैं? एक हिंट को यूज करते हैं। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है। क्या हम करते हैं? हिंट वाला मेथड, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसके आगे रख देते हैं क्या? पुट आउट कैंडल। क्या किया हमने? पुट आउट कैंडल किया। अब हम इसको इसी तरीके से याद करेंगे, क्या? पुट आउट कैंडल, यानी कि कैंडल को क्या कर दिया हमने? पुट आउट कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे एग्जाम में आपके सामने वर्ड आएगा पुट आउट, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा पुट आउट कैंडल, यानी कैंडल को क्या किया था हमने? बुझा दिया था। तो आप जो है कैंडल को नहीं भूलोगे, कैंडल को नहीं भूलोगे तो बुझा देने को भी नहीं भूलोगे। यही तो हमारी खास बात है इस तरीके की। ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। एग्जाम्पल, द पुट ऑफ द काउंट, यहाँ दे, यहाँ दा नहीं आएगा, दे कर लीजिएगा। दे पुट आउट द कैंडल, उन्होंने जो है वो कैंडल को बुझा दिया। क्लियर हुई बात? चलिए बढ़ते हैं आपकी अगली फ्रेजल वर्ब पे। नेक्स्ट आपकी फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। देखो पुट आउट का मतलब होता है ठहरना। यहाँ होटल है, होटल का इमेज है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा उसका मीनिंग? यहाँ पर ठहरना, है ना। इसलिए तो इमेज को ऐसा बनाया गया है। चलिए इंग्लिश में जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? स्टे। बड़ा ही आसान सा, स्टे, ठहरना। अब देखते हैं हमारी क्या है? हिंट। तो जाहिर सी बात है पुट अप करना है इन होटल में, यानी कि होटल में क्या हम ठहरने की बात को कर रहे हैं, तो पुट अप इन होटल। क्लियर हुई बात यहाँ तक? एग्जाम्पल, ही इज पुटिंग अप एट अ होटल, वो क्या है? होटल में ठहरा हुआ है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ओके, चलो बढ़े आपकी आने वाली अगली फ्रेजल वर्ब पे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ गई है, राउंड अप। देखो राउंड अप का मीनिंग होता है, क्या होता है मीनिंग? गिरफ्तार करना। इसको क्या कर दिया गया है? मैनेकल लगा दी गई है, हथकड़ी लगा दी गई है ना। और क्या कर दिया गया है? इसको हिरासत में ले लिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिटेंशन में ले लिया गया है। सारे वर्ड आपको याद करा चुका हूं मैं, है ना। ओके, यहाँ से हमने वोकैबुलरी को भी कवर कर लिया। डिटेंशन मतलब हिरासत में लेना। ओके, अब एक्स की एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लेनेशन को गिरफ्तार करना, यानी कि अरेस्ट करना। क्लियर हुई बात? हिंट, टेररिस्ट। अब देखो राउंड अप, किसको राउंड अप करना है हमें? टेररिस्ट को। किसको करना है? टेररिस्ट को राउंड अप करना है, टेररिस्ट को गिरफ्तार करना है। एग्जाम्पल, द पुलिस राउंडेड अप टेररिस्ट लास्ट नाइट। जो पुलिस ने जो है वो टेररिस्ट को, आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया लास्ट नाइट को। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है चाह रखना या पीछा करना। देखो यहाँ रखे हुए हैं मनी, पैसा। पैसे के पीछे, पैसे की सब चाह रखते हैं और पैसे के पीछे सब भागते भी हैं। तो मीनिंग क्या होगा इसकी? चाह रखना या पीछा करना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। हैंकर आफ्टर या परस्यू। हैंकर आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज की चाह रखना, परस्यू पीछा, यानी कि पीछा करना। तो हैंकर आफ्टर क्या होगा? जाहिर सी बात यहाँ पर मनी। रन आफ्टर मनी, आपको ऐसे ही याद करना है। क्या? रन आफ्टर मनी। क्या करना है? पीछा करना है किसका? पैसों का। क्लियर हुई बात?
एग्जाम्पल, इफ यू रन आफ्टर 2 हेयर यू विल कैच नीदर। अगर तुम, यहाँ हेयर का मतलब है, सॉरी हेयर कह रहा हूँ, हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, किसके पीछे भागना। अगर आप खरगोश के पीछे भागोगे, यानी कि आप किसके पीछे भागोगे, 2 खरगोशों के पीछे भागोगे, तो आपको जो है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप हमेशा याद रखना, अपना एक टारगेट बनाओ। अगर आपने अपना एक टारगेट बनाया और आप उसके पीछे भागे, तो आप क्या है, मंजिल को अपनी जीत जाओगे। और अगर आप 2 टारगेट बनाओगे तो आप अपनी मंजिल को नहीं जीत पाओगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं जो है वो फ्रेजल वर्ब को आपको जड़ तक पहुंचा के रहूंगा, चिंता मत करना। सारी फ्रेजल वर्ब, जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं आपकी आएंगी, उनको मैं कवर कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। क्लियर हुई बात? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रन डाउन। अब जैसे आपके सामने रन डाउन आया तो आपको याद करना है क्या, कमजोर होना, हरा देना किसी भी चीज को, है ना। क्या हो गया इसका हमारा मीनिंग, कमजोर होना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी क्या है, पुअर हेल्थ टू क्रिटिसाइज या बिकम वीक, यानी कि पुअर हेल्थ बहुत ज्यादा, कैसी हेल्थ जो है वो कमजोर हो गई है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, और बहुत ज्यादा क्या हो जाना, वीक हो जाना। ये क्या है, हमारी सारी फ्रेजल वर्ब। क्लियर हुई बात? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए इसके हिंट की तरफ बढ़ते हैं। तो रन डाउन, मेरा जो दोस्त है, ये जो मेरा दोस्त है वो कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा कैसा हो गया है, वीक हो गया है। तो क्या हो गया, मेरा फ्रेंड क्या हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो गया है, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है वो कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा। इमेज को देखो, अपने फ्रेंड को याद करो और सोचो आपका फ्रेंड कैसा है, ऐसा ही कमजोर सा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक। अपने जो फ्रेंड को क्या है, क्या मत करो, कमजोर मतलब उसको क्या बुरा बुरा मत बोलो, यानी कि उसको आलोचना मत करो। यहाँ पर क्या रन डाउन का क्या मीनिंग आया है निकल करके, टू क्रिटिसाइज। ठीक है, यहाँ पर कमजोर नहीं आया है, यहाँ क्या आया है, क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना। देखो ये दादाजी थे और बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, और अचानक से क्या हो गए, मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रन इनटू। क्लियर हुई बात? यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, अचानक मिलना। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, कम अक्रॉस या मीट बाय चांस, अचानक से मिलना, या क्या होगा, अचानक से ही मिलना होता है बस, है ना। हाँ हाँ। हिंट, माय फ्रेंड। कभी कभार होता है आप रास्ते में जाते हो और आपके दोस्त से जो है वो अचानक से भेंट हो जाती है, आप उससे अचानक से मिल जाते हो, तो क्या हो गया, रन इनटू माय फ्रेंड। एग्जाम्पल, आई रन इनटू माय फ्रेंड इन मार्केट। मैं अपने दोस्त से अचानक से बाजार में मिला। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। आपकी अगली फ्रेजल वर्ब है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। अब देखो रन आउट को वैसे भी याद कर लो, वैसे भी क्या होता ही है, कहते हैं ना रन आउट हो गया है, तो वो फ्रेजल वर्ब भी तो यूज करते हैं क्रिकेट में। रन आउट मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया, अब तुम्हारी जो पारी है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब अगला बैट्समैन आएगा। चलो, एक्सप्लेनेशन कम टू एंड। हिंट, क्रिकेट तो सबसे बढ़िया, रन आउट किस में होता है ये तो आप भूलोगे ही नहीं। और मेरे को लगता है कि सभी लड़के जो हैं वो है ना, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। पेट्रोल ऑफ माई बाइक सडनली रन आउट इन द मिडिल ऑफ माई जर्नी, यानी कि मेरी यात्रा के बिल्कुल बीचों बीच जो पेट्रोल था मेरी बाइक का वो अचानक से खत्म हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ पढ़ेंगे। आपकी अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना, यानी कि बिल्कुल जैसे ये ट्रक है, इसने दुकान को क्या कर दिया, बिल्कुल क्रश कर दिया, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, कुचल जाना। एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, क्रश अंडर, यानी कि किसी भी चीज को बिल्कुल क्रश कर देना, बिल्कुल कुचल देना। हिंट क्या हो गया इसका, माई डॉग। अब देखो इसको याद कर लेना, है ना। मेरा जो डॉग था उसको ट्रक ने क्या कर दिया, बिल्कुल क्रश कर दिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मार ही डाला, उसके ऊपर से गुजर गया, यानी कि रन ओवर हो गया। रन ओवर, रन ओवर मतलब उसके से ऊपर से गुजर गया, तो वो कैसा हो गया, क्रश हो। माई डॉग रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार। मेरा जो डॉग था वो कैसा हो गया, कुचल गया, किसके, एक बहुत तेज रफ्तार कार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है किसी भी पैसे वगैरह को बर्बाद कर देना या किसी चीज के ऊपर सरसरी निगाह डालना। कहते हैं ना, एक हल्की सी निगाह डालो तो उसको बोलते हैं सरसरी निगाह। ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन, वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद करना, टू रिहर्सल क्विकली, यानी किसी भी चीज को रिहर्स करना, यानी कि दोबारा से हल्का सा क्या कर देना, झलक मारना किसी भी चीज पर, ओके, बहुत तेजी से। हिंट, वोकैबलरी। तो रन थ्रू क्या करना है आपको, मेरी क्लास में मेरी वोकैबलरी के रिवीजन में जो अभी स्टार्ट होगा उस पर एक सरसरी निगाह को डालना है और सारा रिवीजन करना है।
एग्जाम्पल, यू हैव टू रन थ्रू योर वोकैब, आपको जो है वो अपनी वोकैब को रन थ्रू करना है, एक तरह से निगाह डालते रहना है। क्लियर हुई बात? तभी जो इसका रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना, किसी चीज का बिल्कुल कमी पड़ जाना। ठीक है, हिंट क्या है इसका? मनी। पहले इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, एग्जॉस्ट बोलते हैं ना, चीजें एग्जॉस्ट हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो रन शॉर्ट ऑफ का क्या मीनिंग हो गया हमारा? कम पड़ जाना। अब देखो हिंट आ गया हमारा, हिंट क्या है हमारा? मनी। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर मनी से लेकर के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? रन शॉर्ट ऑफ, पैसों की क्या हो गई है हमारे पास? कमी पड़ गई है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास जो है वो फिलहाल जो है वो पैसों की क्या है? कमी है। यहाँ पर जो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमेज जो है वो गलत लग गई है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, आप जो है अपनी फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दीजिएगा। रन शॉर्ट मतलब पैसों की कमी पड़ जाना, ये जो गया हमारा इसका हिंट होगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आपका टाइम शुरू हो चुका है, 30 सेकंड आपके पास हैं। सारा की सारी फ्रेजल वर्ब का जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए। कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए कि आज आपके कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर हुई बात? चलिए फटाफट से, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसको रीजन को करते रहा करो यार, ये आपके लिए ही है। जितनी भी कोशिश, जितनी मेहनत वोकैबुलरी क्लास में आपके लिए करी जा रही है, वो सब आपको इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है। आप इसको करोगे, आपका ही फायदा होगा, आपकी क्लास में नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, है ना, और आप जो है सिलेक्शन ले जाओगे, है ना, तो इसमें आपका ही फायदा। पार्टिसिपेट किया करो हमेशा चीज़ों की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसे कि आपके सामने पहला फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। मैंने आपको बताया था कैंडल को क्या कर दिया गया? पुट आउट कर दिया गया। बिना पेन उठाए याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके सामने पुट अप, ठहरना। हम कहाँ हमने स्टे किया था? होटल में, तो पुट अप इन होटल। राउंड अप, गिरफ्तार कर लिया गया टेररिस्ट को, राउंड अप टेररिस्ट। रन आफ्टर, ऐसे याद करेंगे, रन आफ्टर, चाह है, रन आफ्टर मनी, पैसों की चाह है। रन डाउन, कमजोर हो गया है माई फ्रेंड, रन डाउन माई फ्रेंड, कमजोर हो गया है, रोशना करता है वो। रन इनटू, अचानक से मिल गया, मेरा जो दोस्त है वो मुझको अचानक से मार्केट में मिल गया। रन आउट, खत्म होना, यानी कि क्या हो गया? खत्म हो गया, सारा पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में, है ना। रन ओवर, कुचल गया, मेरा जो डॉक्टर नहीं, मेरा जो डॉग है वो क्या है? कुचल गया है। रन थ्रू, पैसे को बर्बाद करना। रन थ्रू मतलब क्या होता है? पैसे को बर्बाद करना। दूसरा क्या? सरसरी निगाह डालना। तो मैंने क्या बताया था? रन थ्रू करना है सारी वोकैबुलरी क्लासेस को, प्रीवियस क्लासेस को। रन शॉर्ट ऑफ, यानी कमी पड़ गई है किसकी? पैसों की जो है वो बड़ी दिक्कत पड़ गई है, रन शॉर्ट ऑफ हो गया है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास ओवर हो चुकी है, आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। प्लीज़ जो है वो वीडियो को, मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, क्लास को लाइक करके ज़रूर बताया करो। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे जो है हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। ओके, बाय बाय।